पिछला वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको फार्मूलाज दिए थे और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो आई थिंक वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन रहेगा बट ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। इतना तो जरूर है कि आपने अगर वो वीडियो को अच्छा से देखा होगा तो आज के किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कैसा कैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अबे ये तो कुछ अरबी में लिखा है। ओ अच्छा, उल्टा था। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब, या ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। क्लियर है? तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4। हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, इस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई x² प्लस 5x² बाई x² माइनस 4/x²। मैंने x² को एक बार इसके साथ लिखा, मैंने सेकेंड x² को इसके साथ लिखा और फिर x² को इसके साथ लिखा। क्लियर है? सेकेंड और फोर्थ के साथ मैंने सभी के साथ x² को यहाँ पर लिखते हुए चला गया और टोटल के क्या हो जाएगा, d ऑफ x। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, एक्स क्यू है, नीचे x² है तो x² से ये q को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो जाएगा और जो रेस्ट बच जाता है वो क्या है, ऊपर में जो मल्टीप्लाई में जाने के बाद उसका जो पावर है वो क्या माइनस में चला जाता है। चलिए आगे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 5 माइनस 4/x² है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x⁻² ऑफ dx। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं dx इसके साथ लगाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि अगर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक जोड़ करके और डिवाइड में लिख देते हैं, यानी कि अगर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा। आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x dx प्लस x इंटीग्रेशन 5 के साथ लगेगा तो इंटीग्रेशन 5 क्या कोई नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या dx माइनस 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा x के पावर -2 dx। मैंने dx से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x²/2 पावर में एक ऐड करते हैं, अब बटा में लिखते हैं तो पावर 1, डेट मीन्स एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 1 मतलब कि कुछ नहीं है, यानी कि एक x इसमें ऐड हो जाएगा तो 5x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्या था x⁻²। अब यहाँ से जैसे हम लोग एक को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और वो -1 कहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 4x इनवर्स। अब -1 है यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बट माइनस माइनस इसको प्लस हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस का c और यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक सेकेंड क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को बनाइए तो बनेगा कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम बनाते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीका से और आसान तरीका से बनाने का, जैसे कि इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन बताए थे आपको, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन थे एक्चुअली वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो 11 है और ये हमारा हो गया 12। क्लियर है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी तरीका से हम लोग, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन को बनाए थे, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, क्या x कितना है, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू है, अब बटा में √x है तो इसी चीज को सबके साथ अलग अलग लिख देंगे ताकि उससे आसान हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस 3x³ बाई √x। अच्छा इस चीज √x को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/2। क्लियर है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻1/2। क्लियर है? प्लस 3x है तो क्या हो जाएगा 3x/x⁻1/2 प्लस 4/x⁻1/2 ऑफ dx। समझिए
रूट एक्स एक बार इसके साथ लिखे, रूट एक्स एक बार इसके साथ और रूट एक्स एक बार इसके साथ। अच्छा, रूट एक्स के लिए एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो एक्स के पावर 1/2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, रूट एक्स की जगह पर बस एक्स का पावर 1/2 हो जाता है। अब आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग यहाँ पर खुद समझ सकते हैं कि क्या बटा के नीचे 1/2 है, क्या है एक्स के पावर 1/2 बटा के नीचे है। जैसे ही ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाता है, पावर से घट जाता है, मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये ऊपर जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर इसका क्या होता है, निगेटिव में आ जाता है, और एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, यानी कि अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक्स टू द पावर 3 - 1/2, ठीक है, प्लस 3x टू द पावर 1 - 1/2, एक एक्स है और 1/2x ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब प्लस 4x टू द पावर 1/2 बस, और ये हमारा क्या हो जाता है, dx की इक्वल में, सॉरी ये हमारा dx मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x टू द पावर 5, ठीक है, और dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx प्लस 3 को बाहर कर देते हैं, 3 इंटीग्रेशन x पावर 1 - 1/2 यानी कि x टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 4x टू द पावर 1/2, तो इसमें क्या है 4 बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, x टू द पावर 1/2 dx। क्लियर है। अब हम आगे बनाते हैं, यहाँ पे 5/2 आएगा, x टू द पावर 5/2 dx प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 और क्या आ जाएगा x के पावर 1/2 dx। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को बनाएंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, पावर में 1 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखते, तो क्या हो जाएगा, x पावर में जैसे तो 1 करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2, यहाँ पर -1/2 होगा, क्योंकि ये क्या था कि डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया तो -1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 अब प्लस 1 अब बटा -1/2 प्लस का 1। क्लियर है। अब यहां पर इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 अब 5 2 7 यानी x टू द पावर 7/2 बाई 7, अब बाई डबल बट्टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7/2, ठीक है, प्लस अब इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू क्या है 2 1 जा 2 2 1 3 x टू द पावर 3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, अब बाई डबल बाई ऊपर चला जाएगा तो 2 प्लस ये क्या है 4 है, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर कितना आता है, देखें 2 1 जा 2 अब -2 1 तो क्या बचेगा 1/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 बाई और नीचे में भी 1/2 यानी कि 1 और डबल बाई ऊपर में चला जाएगा 2। अब इस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 7/2 बाई 7 प्लस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2x टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x टू द पावर 1/2 और प्लस का c, याद रखिएगा प्लस का c इंटीग्रेशन के बाद हम लोग सब में लगाते हैं और यही जो है हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ - x² प्लस x - 1 बटा x - 1। अगर आपको लगे थे कि ये भी क्वेश्चन हार्ड है तो मैं बता दूं कि आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगना चाहिए। आई थिंक इसमें
केवल थोड़ा सा थ्योरी आपका यूज होगा अलजेब्रा का और ये कहानी खत्म है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन, यही है ना। हम लोग क्या काम कर सकते हैं इस चीज के लिए, इसके ऊपर वाले के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तो यहां से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया, यानी क्या बचेगा वन प्लस, अब हम इस दोनों में से वन को कॉमन करेंगे तो वन इंटू, अब क्या बचेगा देखिए, तो यहां से वन कॉमन करेंगे तो एक्स, अब माइनस यहां से वन कॉमन करेंगे तो वन, अब बटा एक्स माइनस वन। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्या काम करेंगे इससे देखिए, यहां से एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन दोनों को कॉमन कर लेते हैं तो क्या यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में एक्स माइनस वन। देखिए तो हमने यहां से एक्स माइनस वन कॉमन कर लिया तो बचा का थी एक्स स्क्वायर, अच्छा यहां से एक्स माइनस वन कॉमन कर लिया तो बचा का थी प्लस का वन, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स। क्लियर है सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस वन। क्लियर है। अब यहां से ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, यानी कि हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स को इसमें और डी एक्स को इसमें, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये हो जाए प्लस ये हो जाएगा डी एक्स। अब आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू बाई थ्री और प्लस इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, सिंपल, तो एक्स और प्लस का सी, और यही हमारा आ जाता है आंसर। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, थोड़ा सा बना करके देखिए तो बनता है कि नहीं, छोड़िए हम बनाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अब ऐसा आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपने जो बनाया वो गलत बनाया सही बनाया ना, नहीं तो पता चलेगा क्या कि जो भी हमने बनाया केवल उसको आप उतारते चलेगा और आप कुछ सीखे नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब क्वेश्चन लिख ले तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको आराम से बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, और उसके बाद देखिए भले हम अभी क्या है कि डिजिटली रूप से पढ़ा रहे हैं यानी कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन का यूज आप बस लिमिट में कीजिए। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन को आप ऑनलाइन ही देख करके उसके आंसर दीजिए, नहीं, आप अपने अंदर रिसर्च किए। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि यार मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को लाइक करो, वीडियो को खूब शेयर करो, खूब देखो, 10 बार 5 बार देखो। देखिए मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बस आपका जो आप पढ़ रहे हैं बस आपका फ्यूचर अच्छा हो और आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा माहिर हो जाए कि कोई आपको पीछे ना छोड़ पाए, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को यूज करके देख रहे हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो से ही मत देखिए। सबसे पहले वीडियो से देख करके 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे थे या फिर जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एक तरीका से रिसर्च के रूप में उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा कीजिए जैसे कि हम इस क्वेश्चन के साथ फाइट कर रहे हैं, फिर जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद आप अपना वीडियो देख करके मिला सकते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक बार देखिए नहीं समझ में बैक जाइए देखिए, नहीं समझ में बैक जाइए देखिए, हम तो केवल यही कहेंगे कि आप एक बार वीडियो को देखिए और खुद से उस पर फोकस कीजिए और एक तरीके से उसको एज ए गेम की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे कि आप लोग आई थिंक मैं तो खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग क्या है कि गेम उम खेलते होंगे तो उसमें क्या है बहुत ही क्रिटिकली जो फजल होते हैं या फिर जो भी होते हैं वो सब बहुत ही हार्ड होते हैं, तो कैसे एकदम दिमाग लगा करके किसी तरीके से एक बार फेल हो गया उसको री स्टार्ट करके दोबारा खेलते हैं कि फेल हो गया, फिर री स्टार्ट करके दोबारा खेलते हैं कि फेल हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को देखिए, अगर एक बार क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको फिर से शुरू से देखिए ना, फिर तीसरा बार क्वेश्चन देखिए, चौथा बार क्वेश्चन, यकीन मानिए कि आप 10 बार ट्राई करेंगे तो एक बार जरूर बनेगा। अगर फिर भी नहीं बनता है तब आप वीडियो को देखिए, फिर वीडियो को रोकिए और फिर क्वेश्चन के साथ फाइट कीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन के साथ फाइट कीजिए। हम ये कहेंगे ना कि आप वीडियो देखते जाइए और क्वेश्चन को बनाते जाइए। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन को लिखा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जब हम क्वेश्चन लिख दे उसके बाद हमने आपको बोला है कि वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, तो आप वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे आपका क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप वीडियो ऑन करके उसके बाद देख सकते हैं कि वास्तव में आपने कितना क्वेश्चन को अटेंड किया है, कितना क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन बना भी है या नहीं, ये सब बातें को देखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या 1 - x है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी तरीका से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और सिंपल तरीका से बनाएंगे। हम √x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √x - x √x, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं dx। मैंने पहले ही कहा था कि x के लिए √x के लिए हम √x का पावर 1/2 कर सकते हैं। अगर √x है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे x के पावर 1/2 dx माइनस, मैंने dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और x है तो x इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए x √x है, ध्यान से समझिएगा x √x है, यानी x इंटू √x हुआ, x के पावर कितना हो गया 1। अच्छा, ये x का पावर √x का मतलब मैंने बताया था कि x का पावर होता है √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या, +1/2। ये बेसिकली बचपन में हम लोग 8 या 9 क्लास में हमने इस चीज को पढ़ा होगा। अब हम नेक्स्ट क्या चल जाते हैं, x 2 1 जा 2 2 1 3 3/2 कर सकते हैं, x टू द पावर 3/2। अब हम इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे x टू द पावर 3/2, और ये हमारा हो जाएगा dx सेकेंड इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं x के पर 1/2, हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ करके और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं, तो +1 जोड़ देंगे इसमें, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर, अगर हम +1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3/2, यानी x टू द पावर 3/2 और y 3, और क्या डबल, अगर डबल y लगता है तो वो ऊपर में चला जाता है 3/2 माइनस, इसके लिए क्या हो जाएगा, x है 2 द पावर 3/2 है तो +1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 2 कितना हो जाता है 5, तो x टू द पावर 5/2, और क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 5, और क्या हो जाएगा डबल बाई ऊपर 2। क्लियर है, और हमारा इंटीग्रेशन था क्या है कि प्लस का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई वाला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक चीज बताइए, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन, जस्ट इससे बैक वाला क्वेश्चन बिल्कुल 15 नंबर क्वेश्चन उसी तरीका से था, सबको मल्टीप्लाई किए थे √x में, इसमें भी वैसे ही करेंगे, और आई थिंक आप लोग बना करके कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। अगर आंसर टाइप करने में अगर कोई लोचा आता है तो आप डायरेक्ट बोलिएगा यस या नो के रूप में कमेंट कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में एक बच्चा का भी अगर नो आता है तो आई थिंक ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन को मैंने फिर से बना करके और अपलोड करना। और वैसे क्या कि जो ऑनलाइन सेशन हमारा जो चलता है हरिओम के तरफ से, तो उस पर आपको ये क्वेश्चन का मिल जाएगा। बेसिकली आसान क्वेश्चन है यार, बन जाएगा, इतना भी ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं, आप बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। और हम पूरा यकीन कि आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करेंगे अगर हमारा आपने फर्स्ट और ये सेकेंड वाला दोनों वीडियो को अगर आपने अच्छा से देखा होगा तो। आप वीडियो को देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को देखिए, डोंट वेरी। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था कि यहां पर हमारा है, ये हमारा हो गया dx। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को मतलब कि अगला लाइन में, एक लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर देवे। कैसे, देखिए 2x है, अगला लाइन में हम केवल आंसर ही लिख रहे हैं, इतना आसान ये क्वेश्चन है जो सीधे नेक्स्ट, या फिर आप क्या कि कलम छोड़कर भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्या 2x है, 2x है, हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 2 इसका इंटीग्रेशन देखिए, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, होगा क्या x का, तो x 1 है पावर, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 2, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 2, माइनस 3 है तो 3, कॉस का क्या हो जाता है साइन x, तो लिखेंगे साइन x, प्लस e के पावर x का वही होता है, तो e के पावर x, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन है, दोनों बातें एक ही है, और प्लस क्या हो जाएगा c, किसके लिए, e के पावर x के लिए, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो दोनों बातें की है। मालूम है बहुत क्या होता है कि अगर हम कोई भी बात को बोलते हैं ना तो बहुत उसका क्लिप को काट लेता है, और कुछ रॉन्ग वर्ड को क्लिप को काट करके और जोड़ करके एक शॉर्ट बना के अपलोड कर देते हैं। देखिए रैम्बो सर ने ऐसे पढ़ाया है यार, गजब बेइज्जती है। पूरा बात तो यार सुन लो, और पूरी वीडियो को जब आप शॉर्ट्स देखते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर कुछ ऐसे पता नहीं, पता हम ही क्या वो यूट्यूबर्स है जो इनके क्या कि क्लिप को काट करके और लोग अपलोड करें, जबकि वो पढ़ाए सही है, बट क्लिप काट करके ऐसा लग रहा है कि उसको क्लिप के इस तरीका से उसको डिजाइन कर दे जैसे कि बेचारा गलत पढ़ा रहा है। यार गजब हाल है।
ये सब तरीका का क्रिएटिविटी में लेगा, सबको पता ना रुचि आ जाता है। चलिए, सबको अपना पॉपुलैरिटी होने की एक अथी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास तो ये आएगा नहीं, तो हम लोग क्या सीधे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्लियर है, -3 sin x प्लस ई के पावर x और प्लस सी, और हाई वाला हमारा हो जाता है आंसर। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहां पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, 2x² -3 sin x प्लस 5√x dx। आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले बनाया था। क्लियर है। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएं। क्लियर है। आप चाहे तो सिंपल बना सकते हैं, बट चलिए इसका हम सीधे एक लाइन में ही इसको बना करके खत्म करते हैं। क्या है, 2x² है, तो आप समझ सकते हैं 2x² है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पावर में 1 जुड़ेगा, 2 का तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एज इट इज 2। क्लियर है। यहां से बनाता है, ये हो जाएगा 2x² है, यानी कि x स्क्वायर है, यानी पावर में एक जुड़ जाएगा, तो पावर में 3 अब बाय 3 माइनस 3 है तो 3 साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस, तो यहां पर लिखेंगे कॉस x और माइनस ये बना देगा इसको प्लस, यहां पर कितना प्लस है, प्लस 5√x है, तो 5 इंटू 1/2√x प्लस सी। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2√x, और ये हमारा हो जाता है आंसर। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन जैसा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए सेक x है और ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्या सेक x है प्लस tan x है, हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस tan प्लस सेक x इंटू tan x, और dx लगा देंगे एक ये इंटीग्रेशन, और ये dx लगा देंगे एक ये इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब यहां पर देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस सेक x इंटू tan x हो जाता है सेक x और प्लस का c, और यही हमारा हो जाता है आंसर। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे फॉर्मूला लिखा था सेक स्क्वायर x dx का हो जाता है tan x, मतलब कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो tan x आएगा, और सेक x इंटू tan x उसका आ जाएगा क्या सेक x। क्लियर है। ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो आप लोग से ये 19 और 20 नंबर क्वेश्चन बनेगा, एक बार वीडियो पॉज करके और इसको बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर x बटा कोसेक स्क्वायर x है, इसमें भारी क्वेश्चन है ही नहीं, एकदम इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर x बटा कोसेक स्क्वायर x। देखिए तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं कॉस x, ये किसके बराबर होता है 1/सेक x के, कॉस x 1/सेक x के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा किसके 1/कॉस, यहाँ पर देखेंगे अगर सेक स्क्वायर x यानी किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/कॉस स्क्वायर x के, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर x ना। अब यहाँ पर क्या कहे थे, क्या बटा में कॉस स्क्वायर x, देखिए यहाँ पर साइन x के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक x ना, वैसे ही तो कोसेक x के लिए भी तो 1/साइन x लिख सकते हैं। अच्छा 1/साइन x यानी कि डबल बटे नीचे, अब इसके क्या जगह नीचे में 1/साइन स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर के लिए डबल बटे साइन स्क्वायर लिखेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, तो वहां पर हो सकता है साइन स्क्वायर x। क्लियर है, dx। अब आप लोग बताइए साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है साइन बटा कॉस इक्वल टू टेन, तो यहां पर हो जाएगा क्या टेन
स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पर tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। अब हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन बनाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स -1 है और इसको क्या कर देंगे डी एक्स। अब आप लोग बताइए सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan एक्स, तो लिखेंगे tan एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x, तो -x और प्लस का c, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2 - 3 sin x। ये वाला क्वेश्चन को आसानी से समझिए। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx। क्लियर है। 2/cos स्क्वायर एक्स है, ध्यान समझिएगा 2/cos स्क्वायर एक्स है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स। मैंने यहां पर जो आपको समझाया था पिछले फॉर्मूला लिख करके 1/cos स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग क्या sec स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं, ऊपर डबल बटे ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये जो है इसमें इस चीज को यहां पर समझिए क्या है 3 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 sin x बटा cos x इंटू 1/cos x। क्लियर है। देखिए साइन बटा कॉस क्या आ जाता है tan, यानी 3 tan x। अच्छा 1/cos क्या हो जाता है sec x। क्लियर है। तो हम लोग 3 tan x इंटू sec x इसके लिए लिख सकते हैं, इस चीज के लिए यहां पे। तो क्या हो जाएगा 3 क्या tan x इंटू sec x। क्लियर है। 3 tan x इंटू sec x, 3 tan x इंटू sec x, और ये क्या हो जाएगा dx। आप चाहे तो इंटीग्रेशन यहाँ दे करके लिख सकते हैं। 2 है तो इसका इंटीग्रेशन को इसको इस अच्छा सजा के लिख देते ज्यादा फायदा करेगा। क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan x इंटू sec x dx। अब आप लोग खुद बताइए sec स्क्वायर x क्या होता है, तो tan x का होता है, तो क्या लिखेंगे 2 tan x माइनस tan x इंटू sec x किसका होता है, तो sec x का होता है, यानी 3 sec x और प्लस का c। कहानी हो गया खत्म। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस खत्म हो गए, और क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चन है आई होप समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या है कि इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, अच्छा से नोट्स करके बनाइए, और क्या है कि एक अच्छा सा एक कॉपी बनाइए ताकि वो भविष्य में कभी भी काम आ सके। क्लियर है। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्वेश्चन के साथ, नई उमंग के साथ और नई स्माइल के साथ।